यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। बधाइयां देता हूँ। आज माता कलीसिया आपको विशेष सम्मान देते हुए आपका जिम्मेदारी, आपका जो दायित्व है उसको याद दिलाती। राष्ट्रीय युवा दिवस इस राष्ट्र निर्माण का बुनियाद एक तांबे इस युवा पीढ़ी के कंधों पर है। इस बात को आज माता कलीसिया आपको एहसास दिलाती है और प्रभु यीशु आपसे हर एक से कहते हैं, युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो। हेलो युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो। कोई पीढ़ी मैं क्यों उठूं, मैं क्यों उठूं, मेरा कुर्सी मेरा है। एक कुर्सी छोड़ देगा फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, प्रभु यीशु कहता है, युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो। मुझे मालूम है आप लोग उठने वाले नहीं। फिर से दोहराता हूँ, यीशु आपसे कहते हैं, युवा मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा अविश्वास से विश्वास में उठो। देंगे अविश्वास से विश्वास में उठो। अपने अल्प विश्वास से पूर्ण विश्वास में उठो और अपने अंधविश्वास से सत्य विश्वास में उठो। यीशु कहते हैं, कहाँ कहते हैं? सब लूकास के सुसमाचार में। उसका रेफरेंस कोई दे दो। युवा मैं तुमसे कहता हूँ उठो। राष्ट्रीय युवा दिवस का ये सार यीशु फिर से आपसे कहते हैं, तुम्हारा अविश्वास से, अंधविश्वास से और अल्पविश्वास से विश्वास के लिए, सत्य के लिए और पूर्णता के लिए उठो। दिन प्रति दिन तुम्हारा जीवन के द्वारा, तभी आप समाज का बुनियाद बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं आज? आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आप क्यों करना चाहते हैं? किसके लिए करना चाहते हैं? ये निर्भर करेगा आने वाला आपका ये समाज कैसे प्रज्वलित होगी या डूब जाएगी। आपके ऊपर यूं ही नहीं कहते हैं युवा समाज का बोझ उठाने में सशक्त है और सशक्त भी होना चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास करना सीखो। दूसरों के ऊपर ये कहते हुए निर्भर मत रहो कि मेरा माँ मुझे मदद करेगी, मेरा बाप मुझे मदद करेगा, मेरा भाई मुझे मदद करेगा, मेरा दोस्त मुझे मदद करेगा, मेरा पेरिश प्रीस्ट मुझे मदद करेगा, मेरा समाज मुझे मदद करेगा, मेरा मंडली मुझे मदद करेगा। ना 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 ना, बल्कि मैं इन सबको मदद करूंगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। ये आत्मनिर्भर होने के लिए ये युवा दिवस है। अक्सर कोई कोई युवक गिरजा से, मंडली से बाहर हो जाते, नहीं आते। गिरजा क्यों नहीं जाता? क्या मिलता वहां? क्या मिलना चाहिए आपको? कलीसिया मंडली मिलने के लिए नहीं है। कलीसिया मंडली तुम देने के लिए, तुम उसके साथ अपने अंदर जो काबिलियत है उसको बांटने
करने के लिए कलीसिया तुमसे बनती है, मंडली तुमसे बनती है। तुम जो सहयोग देती है उससे बनता है कलीसिया और मंडली और समाज। इसलिए दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, बल्कि स्वयं के काबिलियत के ऊपर विश्वास करो। आत्मविश्वास से मत करो, मैं नहीं कर पाएगा। किसने कहा तुम नहीं कर पाएगा? किसने कहा? तुम स्वयं कहते हो मैं नहीं कर पाएगा। कोशिश तो करके देखो। दूसरा लोग तुम्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना, उस मंजिल को पाना तुम्हारे अपने वश की बात है। इसलिए कहते हैं ना, जवानी दीवानी है, और इस जवानी दीवानी को यीशु के लिए दीवानी बना के दिखाओ ना। हाँ, लेकिन हम जवानी को सबके दुनियादारी के लिए दीवानी बना देते हैं और दीवाना बन जाते हैं, है ना। अपने आप को, अपनी जवानी को, अपनी ये यूथनेस को ईश्वर के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, समाज के लिए दीवानी बना के दिखाओ। दीवानी बनाने का मतलब अपने आप को लूटना है, अपने आप को कहलाना है, अपने आप को त्याग करना है ना। हेलो, है कि नहीं? किसी से प्यार हुआ? हाँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन मुझे ओपनली मत बताओ। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं किसी आपको किसी से प्यार है? जितना तुम ऐसा करेंगे, किसी से प्यार करने का मतलब क्या है? अपना जो है उसे उसके लिए शेयर करना ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे बोलने से होता है? ऐसे बोलने से होता है? उसे प्रूव कैसे करते हो तुम? मान लो वो तो बोल दिया नहीं है, तुम्हारा नाम कोई तो है नहीं है। हेलो, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, सब वैकेंसी खाली है। अगर किसी को आप अच्छा पाते हैं, प्यार करते हैं, किसी को अपना समझते हैं, मान लो एक माता पिता, आप लोगों को छोड़ देते हैं, माता पिता भी जवान है ना। हाँ, 20-25 साल में तो आप माता पिता बन जाते हैं ना। हाँ, जवानी है, अपने बच्चों को प्यार करते नहीं करते? हेलो, माता पिता करता है अपने बच्चों के लिए। आपने कितना त्याग किया, अपना पैसा किसी लिए देते हैं? हाँ, बेटा बेटी नहीं देना, अपना जमीन देता। वहाँ प्यार है, इसलिए क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। आपका जो ये क्या आप सोचते हैं मेरे लिए बढ़िया से क्या आजकल क्या चलता है लेटेस्ट पल्सर प्लस ना, पल्सर प्लस हो गया। कभी पल्सर प्लस बेटा बड़ा बनेगा, अपने लिए कर दिया, बेटे के लिए कर दिया। भाई बेटे के लिए करता हूँ, शादी से बोलता है बेटे के लिए। मैं खुद नहीं चला पाया, लेकिन बेटे के लिए वो चाहे कुछ भी करो, करना पड़ता है। तब जाकर अपना प्यार का जो है रूपांतरण होता वहाँ। वैसे युवक और युवती, जब अगर आप कहते हैं मैं कलीसिया का बुनियाद हूँ, मैं समाज का बोझ को उठाने लायक हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदारी के लिए निभाने के लिए अपने आप को सबसे पहले घटाना पड़ता है। क्या करना है इस बात? Without sacrifice, you cannot claim the responsibility. अगर जिम्मेदारी लेना है, सबसे पहले त्याग करना सीखो। ये क्या जाओ जिम्मेदारी लिया, हम सबकी मूर्ति का जिम्मेदारी लिया, हम सबका पापों का बोझ उठाने की जिम्मेदारी लिया, और उसने त्याग किया कि नहीं किया? इससे बड़ा कौन सा त्याग किया किसी ने? अपना जिंदगी को कोई अपना दोस्त के लिए दे, लेकिन इसने तो तुम्हारे और मेरे जैसे पापी के लिए दिया है। और ठीक से
है फुस पटाखा, बाद में लटाखा। हाँ, ये जवानी 4 दिन का चांदनी, बाद में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हाँ, हंसो अभी के लिए हंसो, बाद में सोचो। ये उसका जन्म है, तुमको होना है। तुमने अपने कलीसिया के लिए, तुमने अपने मंडली के लिए, तुमने अपने परिवार के लिए, तुमने अपना समाज के लिए क्या क्या किया? पूछो, वो तुम्हें जवाब देगा और तुम उसको जवाब देना। ये है उठो युवक, मैं तुमसे कहता हूँ। आज कहता है मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ तुम बनाओ। मेरा मुंह नहीं है, बोल नहीं सकता क्योंकि सब निकल गया। हाँ, मेरा मुंह, मेरा वाणी, मेरा शब्द तुम बनो। मेरा पैर नहीं चल सकता, तुम मेरा पैर बन के इस दुनिया में मेरा 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 संदेश को सुनाओ। यीशु आपसे कहते हैं, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, यीशु तुमसे कहते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 4। किसके पास बाइबल है? थोड़ा पढ़िए जोर से। नहीं है, क्या करूँ इधर बाद में रेफरेंस करना। युवा, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। वहाँ तो नईम शहर में वो मरे हुए वो लाश को यीशु ने कहा युवा उठो, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन ये यहाँ कोई मरा हुआ? हेलो, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई मरे हैं? कोई आपके ऊपर नहीं, इसका मतलब सब जिंदा है। क्या आप अपने विश्वास के लिए जिंदा है? अगर है, आज उस पूर्ण विश्वास के लिए, अगर अल्प विश्वासी, आज प्रभु यीशु कहते हैं पतरस को, क्यों अल्प विश्वासी बना भाई? मैं तो तुम्हें पूर्ण विश्वास के लिए बुलाया हूँ। थोड़ा थोड़ा देने से कोई फायदा नहीं है, देना तो टोटल दे लो उसको, जैसे उसने दिया टोटल हमारे लिए। देख के देखो तब पता चलेगा, आहा, ये दीवानी बनने का क्या मतलब होता है। मतलब अपने आप को दूसरों के लिए, ईश्वर के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, राष्ट्र के लिए जब आप समर्पित करते हैं, आप स्वयं बन जाते हैं। ये सब कुछ किसी की अधीन रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके सब बराबर एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर हम चल देंगे, तब हम गाएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। यीशु के साथ चलने पर, यीशु जैसे चलने पर, यीशु के लिए जीने पर, यीशु जैसे जीने पर हम पक्का कामयाब होंगे। अगर स्वयं वैसे अपना स्वार्थ के लिए, अपना आत्मविश्वास के लिए, अपना अविश्वास के लिए जीने से कामयाब को छोड़ो कि क्या बनेंगे, हमको मालूम। एलिजाबेथ ब्लैकवेल के बारे में सुना होगा किसी ने। वो भी आप जैसे एक युवती थी, 1940 की ये बात है। इसी 100 साल के पहले की, 80 साल के पहले की बात है। यहाँ अगर मेडिसिन का फील्ड में जो कोई है, आप लोग जानते हैं एलिजाबेथ ब्लैकवेल के बारे में। उस समय में ये जो डॉक्टर बनना है, ये मेडिसिन को सीखना है, सिर्फ लड़का लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आदमी लोग करते थे, औरत लोगों के लिए चांस नहीं था। मतलब किसी ने आगे गया ही नहीं, सोचा भी नहीं था कि ये मेरे अंदर इतना काबिलियत है या नहीं। एलिजाबेथ ब्लैकवेल लंदन में पैदा हुई थी, अमेरिका में शिफ्ट हुई थी। वहाँ उसने सोचा मैं भी एक डॉक्टर बनूं। जब आप कुछ नया सोचते हैं आसान हो जाता है। हाँ, आसान नहीं होता। जब भी आप कुछ नया सोचते हैं आसान नहीं होता। किसी ने उसको डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज नहीं किया। अगर आप चाहते हो कुछ करें, कुछ ना करें, कुछ अच्छा करें, कोई तुमको तुरंत शाबाश नहीं बोलने वाला है। वहाँ बाधाएं आएंगे, बाधाएं आया बोल के छोड़ना नहीं। अगर आप सही है, अगर आप उसके यीशु के रास्ते पर है, विश्वास करो कि यीशु मेरा साथ देगा। यीशु मुझे पकड़ के
खींचेगा। जैसे पतरस डूब रहा था, मुझे बताइए, यीशु के ऊपर भरोसा रख के देखो, तुम कामयाब होंगे जरूर। एलिजाबेथ ब्लैकवेल को बड़ी मुश्किल से वो भी देखते हैं क्या कर लेगी एक लड़की, ऐसे बोल के उसको कॉलेज में एक सीट मिला। बड़ी मुश्किल से, बहुत ऑपोजिशन के बाद ऐसे यूं ही नहीं मिला उसको। सबने सोचा कि एक लड़की, हाँ 1000 लड़का लोग, उनके बीच में एक लड़की क्या कर लेगी। हेलो, हाँ, लेकिन एलिजाबेथ ब्लैकवेल को अपने आप के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा था, यकीन था। ना सिर्फ वो मेडिकल ये जो पढ़ाई है, कॉलेज में जो पढ़ाई, डॉक्टरों ने जो पढ़ाई है, उसे अच्छी तरह से पूरा किया। कोई दोस्त नहीं बना उसको, कोई उसके साथ क्या ये नोट वगैरह शेयरिंग नहीं किया, कोई उसको मदद भी नहीं किया। फिर भी जब फाइनल रिजल्ट 9 साल के बाद, जब फाइनल डॉक्टर का सब होने के बाद जब हुआ, क्लास में पहला नंबर किसको मिला। हेलो, फर्स्ट रैंक एलिजाबेथ ब्लैकवेल क्लास में सबसे अव्वल नंबर में पास हुई। उसका मेहनत, उसका अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास, और सबसे ज्यादा उसका सैक्रिफाइस, कितना वो खोया होगा, कितना अकेलापन महसूस किया होगा कि कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, हाँ, फिर भी वो क्लास में अव्वल नंबर में आई। ठीक है, डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए ना, है कि नहीं? और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? हॉस्पिटल में ना। हाँ, सिस्टर अर्पणा अपने हॉस्पिटल में काम दिया है, वो समय सिस्टर अर्पणा नहीं थी, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। डॉक्टर बन के खड़े रहो क्या? क्योंकि उस समय में एक लेडी को डॉक्टर बनना किसी के लिए पसंद नहीं था। उसने स्वयं का एक क्लिनिक खोला। सेल्फ हेल्प एनवायरमेंट, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद ढूंढो, सही रास्ता। गलत रास्ता तो सब कोई ढूंढ लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यीशु का रास्ता ढूंढो। यीशु का रास्ता हमेशा सही रास्ता है। यीशु का रास्ता हमेशा, पहले ही तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यीशु का रास्ता आखिर में आपको ईश्वर से ही मिलेगा। इस बात को याद रखना। उसने एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने अपना खुद का क्लिनिक खोला। वो गाने लगे। पहले बहुत कमजोर पेशेंट, मतलब पैसा टका नहीं, वो ऐसा पेशेंट लोग आने लगे, लेकिन अच्छा होने लगे। अरे तुम्हारा कर्म तुम्हारा व्यक्तित्व को प्रकट करती है, कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है कि नहीं? अगर तुम सच्चा हो, अपने आप से झूठ दूर भागेगा, और अच्छा जिसके मन में अच्छाई है वो सच्चाई के साथ देगा। लेकिन टाइम लगता, इंतजार करना पड़ता, लेकिन इस इंतजार में सच्चाई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो उसमें ठाना हुआ है आज भी, लेकिन ईश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है। ईश्वर ने उसे क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। वो जिंदा है तुम में, हर एक के अंदर वो यीशु आज भी जिंदा है कि नहीं? यहाँ कोई है जिसके अंदर यीशु जिंदा नहीं है? कोई है? हेलो दीपक, यीशु जिंदा है कि नहीं तुम्हारे अंदर? है? थोड़ा डाउट। हेलो, यीशु जिंदा है कि नहीं तुम्हारे अंदर? जोर से बोलो ना, कम से कम इतना तो जोर से बोल सकता है, यीशु मेरे अंदर जिंदा है। ये भी बोलने के लिए डरते बाबा, कहीं पकड़ ना ले हमको। उसका यीशु पकड़ेगा तो उसका रास्ता तो थोड़ा कठिन रास्ता है। यीशु का रास्ता तो क्रूस का रास्ता है, याद रखना इस बात को। यीशु के साथ जाना है तो क्रूस को भी तोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। क्रूस दिखाई नहीं देता है,
सच्चाई के रास्ते चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई के रास्ते में चलने वाली कभी मरती नहीं है। वो मरते हुए भी वो जिंदा रहती है ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के दिल में। एलिजाबेथ ब्लैकवेल सब मुश्किलों को सामना किया, उसके बाद उसने खुद लड़की लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज खोला। आगे बढ़ते 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 आज मेडिकल साइंस में लड़का लोग ज्यादा है, लड़की लोग ज्यादा है, बताइए। मेडिकल साइंस में लड़के लोग ज्यादा है। देखो उस समय में जो सोचा था लोग इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, अब मुमकिन हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं? जब आप कोशिश करेंगे संपूर्ण विश्वास के साथ, अविश्वास से विश्वास में, अंधविश्वास से सच्चाई में और अल्पविश्वास से पूर्ण विश्वास के साथ हम जब कोशिश करेंगे, यकीन मानिए युवाओं को कोई हरा नहीं सकता, युवाओं की शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आपको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए, क्या आप अपने आप को, अपने युवा शक्ति को उस ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्ट करके रखते हैं या नहीं? अगर ये माइक्रोफोन काम करना है, आप लोग अगर माइक्रोफोन है, आप आवाज कर सकते हैं, सबको सुना सकते हैं। अगर ये माइक्रोफोन आप है, इसको ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए? उस पावर सोर्स के साथ क्या होना चाहिए? कनेक्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने युवापन को युवती लोग कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आपको यीशु के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। यीशु के साथ कनेक्ट रहने का मतलब है क्रूस के रास्ते पर चलना चाहिए। क्रूस का रास्ते का मतलब है सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मिटाएंगे यीशु के लिए, सच्चाई के लिए, कलीसिया के लिए, एक दूसरों के लिए, उतना ही ज़्यादा ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आज, कल, हमेशा इस वरदान के लिए आइए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ फिर एक बार मैं आप सबों को, विशेष रूप से युवक युवती लोगों को अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। ईश्वर ने आपके अंदर जो जोश भरा है, जो होश भरा है, उस सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर के साथ जुड़ा रहो, ईश्वर के साथ साथ चलो, ईश्वर के हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ में कदम मिलाकर चलते रहो। कामयाब आप लोग जरूर होंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। अपने जीवन और धर्म कार्य के द्वारा हमें आज के समय को
पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम प्रभु का अनुभव कर सके जो हमें निरंतर बुलाते हैं और उन युवाओं के लिए साक्षी बन सके और ईश्वर को अब तक नहीं जानते। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 महामारी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से इनके लिए जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समुदाय इस खतरनाक महामारी से बचे रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, अधिकारियों, उत्पीड़ित और हिंसा के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें विश्वास और आशा के साथ सभी कष्टों को सहने की ताकत मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवा भारत की हमें किस तरह जीवन में रहना चाहिए उसके बारे में सुंदर से बताया, संदेश दिया। उसके लिए मैं से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी युवा विशेष करके जूलियस के टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के गाना के द्वारा, पाठ के द्वारा बहुत सुंदर रहा, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सच्चाई की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए आप अपने सभी समाचार को साथ कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। गथायो जों दिनै जोंनि गोसोखौनो नोंनियावनो गथायो जों दिनै जोंनि गोसोखौनो नोंनियावनो